Hello everyone. Today we are going to start our next chapter, that is different committees in the hospital. In the previous lecture we have completed our first chapter. Now we are going to start our second chapter, different committees in the hospital. ठीक है, इस चैप्टर हमें क्या पढ़ना है कि हॉस्पिटल में इन द प्रीवियस लेक्चर हमने क्या पढ़ा था कि हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने, और क्या क्या उसके स्कोप होते हैं, फार्मासिस्ट के क्या क्या रोल होते हैं, जीपीपी क्या होता है, ये सारा हमने डिस्कस किया था। अभी हॉस्पिटल में डिफरेंट कमिटीज़ होती है, यहाँ पर क्यों होती हैं कमिटीज़, क्या होता है, क्या हॉस्पिटल कमिटी जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट जो होता है आपका, जो हॉस्पिटल का जो भी मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग हॉस्पिटल में जो कमिटीज़ होती हैं उनका मेन रोल क्या होता है, मैनेजमेंट करना और डिसीजन मेकिंग। अगर हम डिसीजन की बात करें या कोई मैनेजमेंट की बात करें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल बाय सिंगल पर्सन। अगर एक सिंगल पर्सन की बात करें कि एक पर्सन ही इज़ नॉट एबल टू टेक द डिसीजन, जो डिसीजन होता है, जो भी डिसीजन लेना है हमें किसी भी मैनेजमेंट के लिए या किसी भी एक डिपार्टमेंट के लिए, तो वो एक पर्सन से पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या है, पूरी कमेटी कुछ कई सारे मेंबर्स उसको कंबाइंडली डिसीजन लेते हैं और मैनेजमेंट करते हैं। उसमें क्या होता है, कमिटीज़ बनती हैं अलग अलग। तो हॉस्पिटल जो एक ऑर्गेनाइज्ड होती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। एक्चुअली इसमें होते क्या है, जो हॉस्पिटल है उसमें क्या होते हैं, कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स इन द हॉस्पिटल, और उनके कई सारे इश्यूज़ होते हैं। तो उन इश्यूज़ के लिए क्या होता है, कई सारे पीपल की रिक्वायरमेंट होती है, उनकी डिसीजन की, उनके एक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो सारे डिसीजन और जो एक्शन होते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, कमेटी बनाई जाती है, उनके द्वारा वो मैनेजमेंट किया जाता है और डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, कलेक्टिवली क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। दे कलेक्टिवली टेक द डिसीजन, कलेक्टिवली टेक द डिसीजन। ठीक है, डिसीजन लेते हैं और एक्शंस लेते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम कमिटीज़ बोलते हैं। तो कई सारी इस तरह से कई सारी कमिटीज़ होती हैं हॉस्पिटल्स में। अब डिपेंड करता है कि किस टाइप की इश्यूज़ हैं। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इश्यूज़ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमिटीज़। ठीक है, वेरियस कमिटीज़ हैं, कौन कौन सी हैं, जैसे कि एग्जांपल एक होती है आपकी पीटीसी, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी, थेराप्यूटिक कमेटी। ठीक है, और होती है इसमें, और दूसरी होती है इसमें क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कमेटी, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कमेटी। ठीक है, और इसमें होती है, नेक्स्ट होती है इसमें इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। ठीक है, और इसमें होती है, नेक्स्ट इसमें होती है फार्मेसी डिजास्टर एंड इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस कमेटी, ठीक है, और होती है इसमें आपकी एथिक्स कमेटी, ठीक है, और इसमें होती है आपकी ग्रीवेंस रेड्रेस कमेटी, डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी, ठीक है। तो ये कुछ कमिटीज़ हैं, हॉस्पिटल में कुछ कमिटीज़ हैं जो कई सारे एक्शंस और मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए ज़रूरी होती है। तो पहला इसमें है पीटीसी, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी, देन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कमेटी,
देन आपका इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, डिजास्टर एंड इमरजेंसी प्रिपेयरनेस कमेटी, एथिक्स कमेटी, ग्रीवेंस रिड्रेस कमेटी, डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी। तो आपका इसमें आपका जो मेन पढ़ना है पीटीसी पढ़ना है आपको, और इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। तो इनके कई सारे अलग अलग, जैसा कि नाम है इनका, उसी बेस पे इनके फंक्शंस भी, जैसे फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी है तो थेरेप्यूटिक एक्शंस ऑफ ड्रग्स को कैसे यूज़ करना है, कैसे उसको डिस्पेंस करना है, कंपाउंड करना है, तो वो ये कमेटी डिसाइड करती है। अपनी कुछ पॉलिसीज़ बनाती है कमेटीज़ जो होती है, ये कुछ पॉलिसीज़ बनाती हैं, कुछ अपने प्रोसीजर्स बनाती हैं, उनको फॉलो करना होता है। दूसरा है क्वालिटी इंप्रूवमेंट कमेटी, जो ड्रग की क्वालिटी है उसमें किस तरह से इंप्रूवमेंट हो रहा है उसको देखती है। देन आपका इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, जो हॉस्पिटल प्रिवेनेंस एरिया होता है, जो वहाँ पे जो इन्फेक्शन हो रहा है उसको कंट्रोल कैसे करना है, वो ये कमेटी देखती है। देन आपका डिजास्टर एंड इमरजेंसी प्रिपेयरनेस कमेटी, सपोज कोई डिजास्टर आ गया है या कोई इमरजेंसी आ गई है तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर्डनेस करनी है, उसके लिए ये कमेटी बनाई गई है। देन एथिक्स कमेटी, ये लॉ एंड ऑर्डर जो होते हैं रिलेटेड टू ड्रग्स, ठीक है, उसको फॉलो करने के लिए ये कमेटी बनाई गई। ग्रीवेंस रिड्रेस कमेटी, कोई भी ग्रीवेंस हो किसी के द्वारा तो उसके लिए ये कमेटी बनाई। डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन करना हो उसके लिए डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी बनाएगी। तो ये कुछ कमेटीज़ हैं आपकी, ठीक है। इसमें हमें जो फर्स्ट कमेटी हमारी है इसमें फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। फर्स्ट है हमारा फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। ये क्या होता है आपका पीटीसी, इसको शॉर्ट में पीटीसी बोलते हैं। पीटीसी इज ए पॉलिसी फ्रेमिंग एंड रिकमेंडिंग एंड एजुकेशनल बॉडी ऑन मैटर्स रिलेटेड टू रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स। पीटीसी क्या होती है, ये क्या करती है आपकी एक पॉलिसी फ्रेमिंग कमेटी है, ठीक है, जो क्या करती है, रिकमेंड करती है एजुकेशनल बॉडी, जो कई सारे मैटर्स किससे रिलेटेड होते हैं, रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग के रेशनल यूज़, और हॉस्पिटल्स में कंप्राइजिंग मेंबर्स फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द हॉस्पिटल के कई सारे डिपार्टमेंट्स से इसमें मेंबर्स लिए जाते हैं, और जो ड्रग्स का रेशनल यूज़ है उसको रिकमेंड करती है। ये एक पॉलिसी फ्रेमिंग है, पॉलिसी फ्रेमिंग बॉडी होती है, इसमें कई सारे मेंबर्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, ठीक है। ये जो कमेटी है ये ड्यूअल रोल प्ले करती है। किसमें होता है इसका, एक तो होता है एडवाइजरी रोल होता है, इसमें एडवाइजरी रोल होता है इसका, और दूसरा होता है इसमें एजुकेशनल रोल, ठीक है। तो अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, इसके पीटीसी के ऑब्जेक्टिव्स। तो मेन इसके जो ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसमें दो होते हैं आपके, इसमें एक एडवाइजरी, अब जैसे कि इसका जो मेन रोल है वो दो हैं, इसमें दो फील्ड में, एज ए एडवाइजरी और एजुकेशनल। तो एडवाइजरी, फर्स्ट है एडवाइजरी। एज ए एडवाइजरी इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तो पहला इसमें है इट असिस्ट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़, जो पॉलिसीज़ होती हैं regarding evaluation, selection and therapeutic use of, regarding evaluation, selection and therapeutic use of drugs, ठीक है। तो पहला इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, एडवाइजरी में फर्स्ट जो हो जाएगा, क्या करता है, इट असिस्ट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़। ये किस तरह की पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेशन करता है, फॉर द इवैल्यूएशन, सिलेक्शन एंड थेराप्यूटिक यूज़ ऑफ ड्रग्स, ठीक है, जो आपके हॉस्पिटल्स में, इन द हॉस्पिटल्स। दूसरा इसका क्या होगा ऑब्जेक्टिव, दूसरा टू एडवाइस मेडिकल स्टाफ को एडवाइस करना, और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर को अबाउट द मैटर्स रिगार्डिंग ड्रग यूज़, ठीक है, advise about matters regarding drug use, ठीक है। दूसरा क्या करता है, ये जो आपके ये एडवाइस करता है, किस को एडवाइस करता है, जो मेडिकल स्टाफ है आपका और जो आपके हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, किसके बारे में, अबाउट द मैटर्स रिगार्डिंग ड्रग यूज, ड्रग्स का किस तरह से यूज़ करना है, और इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स जो होती है उनके बारे में, ठीक है। और क्या हो सकता है इसका ऑब्जेक्टिव, टू एडवाइस फार्मासिस्ट, किसको एडवाइस करता है ये, एडवाइस फार्मासिस्ट, किसके बारे में, अबाउट द इफेक्टिव ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, अबाउट इफेक्टिव drug distribution and control procedure
ठीक है। और इसमें नेक्स्ट है टू गिव द रिकमेंडेशंस, टू गिव रिकमेंडेशंस, अपने रिकमेंडेशंस देता है अबाउट द ड्रग टू बी स्टॉक्ड, ड्रग टू बी स्टॉक्ड इन पेशेंट केयर एरियाज, पेशेंट केयर एरियाज। ठीक है, इसमें हमें क्या देता है, ये अपने रिकमेंडेशन जो ये पीटीसी है वो क्या करेगा, वो रिकमेंडेशंस देगा अबाउट द ड्रग टू बी स्टॉक्ड इन पेशेंट केयर एरिया। जो पेशेंट केयर एरियाज होते हैं वहाँ पर ड्रग को किस तरह से स्टॉक करके रखना है। ठीक है, तो ये तो होगा इसके एडवाइजरी ऑब्जेक्टिव्स। अब एजुकेशनल में देखें इसमें, तो इसके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। एजुकेशनल, पहला इसमें ऑब्जेक्टिव एजुकेशनल में टू असिस्ट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। ठीक है, जो कुछ पॉलिसीज होती हैं उनका फॉर्मुलेशन करना है। उसमें क्या होता है, टू मीट द नीड्स ऑफ प्रोफेशनल स्टाफ। जो प्रोफेशनल स्टाफ है उनकी जो नीड्स है उनको मीट करने के लिए कौन कौन सी फॉर्मुलेशन जो होते हैं, आपकी कौन कौन सी जो पॉलिसीज होती हैं उनको कैसे, उनकी करेंट नॉलेज, फॉर गेटिंग कंप्लीट नॉलेज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, टू असिस्ट इन द ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा इसमें, टू असिस्ट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज फॉर गेटिंग कंप्लीट नॉलेज ऑफ ड्रग्स एंड देयर यूज। तो क्या करती है, जो पीटीसी होती है आपकी फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी होती है, वो क्या करती है, असिस्ट करती है किसमें, जो पॉलिसीज है उनके फॉर्मुलेशन में, किसके लिए, कि जो कंप्लीट नॉलेज है, जिससे पूरी कंप्लीट नॉलेज मिले ड्रग्स की और उसके यूज़ की। ठीक है, उसके बाद में इट टू रिव्यू द एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, एडवर्स drug reactions, and also provide hospital formulary system, ठीक है। दूसरा आपका क्या करती है ये पीटीसी, टू रिव्यू द एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है उनका रिव्यू करती है, एंड ऑल्सो प्रोवाइड द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम। जो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम है उसको प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है टू लुक आफ्टर अरेंजमेंट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है, किसके लिए ये क्या करती है, टू लुक आफ्टर द अरेंजमेंट ऑफ ट्रेनिंग। कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को लुक आफ्टर करती है, किसके लिए, फॉर द प्रोफेशनल स्टाफ इन्वॉल्व इन ड्रग यूज़। ठीक है, जो ड्रग यूज़ में प्रोफेशनल स्टाफ जो इन्वॉल्व है उनके लिए क्या करती है, ये कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को लुक आफ्टर करती है। ठीक है, तो ये इसके ऑब्जेक्टिव हो गए। नेक्स्ट पीटीसी का कंपोजिशन क्या होगा, मीन्स इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। कंपोजिशन, तो कमेटी मेंबर जो अपॉइंट होते हैं, ये जो कमेटी मेंबर्स हैं दीज आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्निंग बॉडी, और जो इलेक्टेड ये जो होते हैं आपके गवर्निंग बॉडी के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। और क्या होते हैं, ये आपके ऑफिशियली जो मेडिकल स्टाफ होते हैं उनमें से मेंबर्स होते हैं। तो इनमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे, मेंबर्स कितने मेंबर्स होंगे इसमें, मिनिमम 3 फिजिशियंस, मिनिमम 3 फिजिशियंस। ठीक है, मिनिमम 3 फिजिशियंस होंगे इसमें। उसके बाद में आपके इसमें फार्मासिस्ट होंगे, फार्मासिस्ट, और इसमें नर्सिंग स्टाफ होंगे, नर्सिंग स्टाफ, और चेयरमैन ऑफ पीटीसी। इसमें एक चेयरमैन होगा, चेयरमैन ऑफ पीटीसी फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी जो है आपकी, अपॉइंटेड कहाँ से अपॉइंटेड होगा, फ्रॉम द फिजिशियंस। कमेटी अपॉइंटेड कहाँ से अपॉइंटेड होगा, ये अपॉइंटेड फ्रॉम द फिजिशियंस, एंड सेक्रेटरी ऑफ पीटीसी। ठीक है, सेक्रेटरी जो होगा वो किस में से अपॉइंट होगा, आपका पीटीसी
फ्रॉम द फार्मासिस्ट। ठीक है, तो ये इसके कंपोजिशन है, ये इसमें मेंबर्स होंगे, मिनिमम 3 फिजिशियंस होंगे, फार्मासिस्ट होंगे, इसमें एक नर्सिंग स्टाफ भी होगा, और चेयरमैन जो होगा पीटीसी का वो आपके फिजिशियन में से ही अपॉइंट होगा, बाकी जो सेक्रेटरी है वो आपके फार्मासिस्ट में से ही अपॉइंट होगा। तो ये इसका कंपोजिशन है। नेक्स्ट अब फंक्शंस, पीटीसी के फंक्शंस क्या होंगे, फार्मेसिक थेरेप्यूटिक कमेटी के अब क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो क्या क्या हो सकते हैं इसमें। तो पहला इसका फंक्शन है, पीटीसी क्या करता है, इट डेवलप्स कंप्लाइज एंड रेक्टिफाइज द, जो फॉर्मुलरी सिस्टम जो डेवलप किया जा रहा है उसको रेक्टिफाई करता है, कंप्लाई करता है और डेवलप करता है, जो कि मेडिकल स्टाफ के द्वारा। तो क्या करता है ये, रेक्टिफाई, डेवलप और कंप्लाई, एंड कंप्लाइज द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम, कंप्लाइज द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम, फॉर्मुलरी सिस्टम। ठीक है, किसके द्वारा ये सिस्टम बनाया गया है, आपका मेडिकल स्टाफ के द्वारा। ठीक है, और क्या हो सकता है इसके फंक्शन, इसका जो पीटीसी क्या करता है, इट प्रमोट्स द रेशनल थेराप्यूटिक and prevents duplication waste confusion। नेक्स्ट क्या होगा इसका फंक्शन, पीटीसी क्या करता है, इट प्रमोट्स द रेशनल थेराप्यूटिक जो उसका जो इफेक्ट होते हैं, एंड प्रिवेंट्स द डुप्लीकेशन वेस्ट कन्फ्यूजन को ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, और से फंक्शंस क्या हो सकते हैं, जो फॉर्मुलरी है सब्जेक्टेड टू रिव्यू एंड रिवीजन, जो फॉर्मुलरी बनाई गई, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी जो बनाई गई उसका रिव्यू और रिवीजन होता है, रिव्यू एंड रिवीजन करती है ये, रिव्यू एंड रिवीजन ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, ठीक है। उसके बाद में क्या करता है पीटीसी, मिनिमाइजेज द डुप्लीकेशन, जो डुप्लीकेशन हो रहा है ड्रग्स का, बेसिक ड्रग जो है ड्रग एंटिटी है, सो मिनिमाइजेज द डुप्लीकेशन ऑफ सेम बेसिक ड्रग और ड्रग प्रोडक्ट्स, ड्रग एंटिटी। ठीक है, और इसके फंक्शंस हैं, ये जो कमेटी है क्या करती है, रिटन पॉलिसीज डेवलप करती है, तो ये डेवलप द रिटन पॉलिसीज रिटन पॉलिसीज डेवलप करती है, या प्रोसीजर्स, या उसको प्रोसीजर्स बोल सकते हैं हम, प्रोसीजर्स। ठीक है, किसके लिए, गाइडेंस इन द सिलेक्शन, फॉर गाइडेंस इन द सिलेक्शन इन द सिलेक्शन, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन। सिलेक्शन, प्रोक्योरमेंट होता है रख रखाव, प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज एंड यूज ऑफ ड्रग्स। ठीक है, तो ये क्या करती है, कुछ पॉलिसीज डेवलप करती है कमेटी, कुछ प्रोसीजर्स डेवलप करती है, किसके लिए, गाइडेंस, किसके लिए, जो कि गाइडेंस दे सके, किसमें, सिलेक्शन में, प्रोक्योरमेंट रख रखाव, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज और प्रॉपर यूज ऑफ ड्रग्स के लिए। पीटीसी एडवाइज करती है, पीटीसी एडवाइजेस
फार्मेसी को एडवाइसेज द फार्मेसी रिगार्डिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल प्रोसीजर, एडवाइजेज रिगार्डिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल प्रोसीजर्स ठीक है। नेक्स्ट इसका फंक्शन है, इट ऑल्सो डेवलप पॉलिसीज रिगार्डिंग ड्रग सेफ्टी। इसमें ये कई सारी पॉलिसीज़ को डेवलप करती है ड्रग सेफ्टी के लिए। तो डेवलप पॉलिसीज रिगार्डिंग ड्रग सेफ्टी ठीक है। उसके बाद में इसका और फंक्शन है, इट स्टडीज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इट स्टडीज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, स्टडीज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है आपका, और ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है, ड्रग स्टॉकिंग है, इसमें स्टॉकिंग है, इसमें क्या होता है, इसका मेन रोल होता है आपका। ओके, और इसके और क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं पीटीसी के, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ओके, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं मेडिकल स्टाफ के लिए, नर्सिंग स्टाफ के लिए, फार्मेसी स्टाफ के लिए। ठीक है, तो डेवलप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर प्रोफेशनल स्टाफ। ठीक है, इसके बाद में और इसके फंक्शंस हो सकते हैं, कमेटी रिकमेंडेशन एडॉप्टेड बाय द मेडिकल स्टाफ। इसके कई सारे रिकमेंडेशन होती हैं जो मेडिकल स्टाफ क्या करता है, इसको फॉलो करता है। तो रिकमेंडेशंस, इट्स रिकमेंडेशंस आर adopted by मेडिकल स्टाफ। ठीक है, तो ये कुछ इसके फंक्शंस है, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी के फंक्शंस हैं। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ पीटीसी इन ड्रग सेफ्टी। अब पीटीसी का ड्रग सेफ्टी में क्या रोल है, रोल ऑफ पीटीसी इन ड्रग सेफ्टी, रोल ऑफ फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी एंड ड्रग सेफ्टी। अब फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी का ड्रग सेफ्टी में क्या रोल है, तो फर्स्ट है आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिफाइड एटलीस्ट बी फॉर्म एज ए चीफ फार्मासिस्ट एंड रेस्ट आर द डिप्लोमा होल्डर्स। सबसे पहला जो रोल होता है ड्रग सेफ्टी में ये होता है कि जो अब एज ए चीफ फार्मासिस्ट जिसको हम अपॉइंट कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, वो एटलीस्ट बी फार्मा होना चाहिए। बाकी जो होते हैं वो डिप्लोमा होल्डर्स हो सकते हैं, मतलब वेल क्वालिफाइड होना चाहिए। ये पीटीसी डिसाइड करता है कि ड्रग सेफ्टी की केस में। ठीक है, दूसरा आपका इसमें दे शुड टेक केयर डेट जो मेडिसिन आर डिस्पेंस्ड ओनली बाय द फार्मासिस्ट। ये उनको ध्यान रखना है, पीटीसी ध्यान रखता है कि जो भी डिस्पेंसिंग हो रही है मेडिसिन की, वो सिर्फ फार्मासिस्ट के द्वारा ही हो रही है। ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल पर्सन आके उसको मेडिसिन जो डिस्पेंसिंग जो हो रही है वो नॉर्मल पर्सन आके डिस्पेंसिंग कर रहा है, वो सिर्फ फार्मासिस्ट ही डिस्पेंसिंग करेगा। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका सफिशिएंट नंबर ऑफ फार्मासिस्ट इज एम्प्लॉयड टू कवर फुल डे इन डिफरेंट शिफ्ट। ठीक है, जो पूरा फुल डे होता है उसमें 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है, तो उस 8-8 घंटे की शिफ्ट में सफिशिएंट नंबर ऑफ फार्मासिस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक शिफ्ट में फार्मासिस्ट है, दूसरी शिफ्ट में कोई भी फार्मासिस्ट नहीं है। तो प्रॉपर ये इसका पूरा बैलेंस होना चाहिए कि 8-8 घंटे में कितने कितने फार्मासिस्ट इसमें होने चाहिए फुल डे में। उसके बाद प्रॉपर एंड एडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटीज़ आर टू बी प्रोवाइडेड इन द फार्मेसी। जो फार्मेसी है हॉस्पिटल फार्मेसी में, जो फार्मेसी का डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल में, वहाँ पर प्रॉपर और एडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए, ड्रग का स्टोर करके रखें। ठीक है, और
और जो आपका जो वेस्ट मटेरियल उसको भी अलग से जाके स्टोर जो डिस्पोज करना है या बाद में डिस्पोज करना है वो भी उसका इसमें ध्यान रखना है। देन एक्सटर्नल प्रिपरेशंस आर केप्ट सेपरेटली, ये इसमें ध्यान रखना है, इसमें इसका ये ध्यान रखना है कि जो कुछ एक्सटर्नल प्रिपरेशंस होती है उनको अलग जाकर उसको स्टोर करके रखना है। जैसे कि आपका कुछ अलग कंटेनर्स होते हैं, इनके अलग कंटेनर में रखना है इनको, जो कि डिफरेंट होती है, लिक्विड ओरल्स हैं, सिरप्स हैं आपके, और आपके इसमें मिक्सचर्स हैं, तो उनको अलग अलग जाके इसमें स्टोर करके रखना है। देन ड्रग क्लासिफाइड अंडर पॉइजनस आर स्टोर्ड सेपरेटली, अब जो पॉइजनस ड्रग्स होती हैं उनको अलग स्टोर करके रखना है, नॉन पॉइजनस ड्रग्स को अलग रखना है और पॉइजनस ड्रग्स को अलग रखना है स्टोर करके। स्टॉक एंड इशू ऑफ नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस शाल कन्फर्म टू लीगल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। जो स्टॉक, जो नार्कोटिक ड्रग्स होती हैं आपकी और जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स होती हैं, इनका जो स्टॉक होता है वो उसके लिए उसकी जो कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होनी चाहिए, और जब इनको इशू किया जाता है तो वो उस लीगल रिक्वायरमेंट्स को कंफर्म करके ही इशू किया जाए। देन उसके बाद में आपका आता है फिजिकल वेरिफिकेशन टेकन टू रिमूव एक्सपायर्ड ड्रग्स, ठीक है। जो एक्सपायर्ड ड्रग्स है उनको रिमूव करना है, डिस्पोज करना है, तो उसके लिए एक फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए कि एक्चुअल में ये एक्सपायर्ड ड्रग्स है या फिर आपकी जो नॉर्मल ड्रग्स है वो है आपकी, तो उनका वेरिफिकेशन करने के बाद ही उसको क्या किया जाएगा, उसका डिस्पोजल किया जाएगा इसमें। देन फॉलो ऑफ GMP इफेक्टिवली, जो GMP है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होती हैं ड्रग्स को बनाने के लिए, वो प्रॉपरली फॉलो हो रही है कि नहीं, इफेक्टिवली फॉलो होनी चाहिए ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। जो भी वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इन द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। एम्प्टी इन्फ्यूजन जो है ग्लास बॉटल्स से शुड नेवर बी परमिटेड, ठीक है। जो एम्प्टी वायल्स होते हैं आपके, जो बॉटल्स होती हैं, जो अपने ड्रग्स यूज़ कर ले उसके बाद में जो बचे हुए बॉटल्स होते हैं आपके, उनको दोबारा से परमिशन नहीं है कि उसको हम दोबारा यूज़ कर सकें। कलेक्शन ऑफ यूरिन सैंपल, कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल, या फिर जो भी आपका एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस है उनके स्टोर के लिए उनकी परमिशन नहीं होती, उनको यूज़ नहीं करना है। जो भी आपके एम्प्टी इन्फ्यूजन से उनका क्या होता है, फर्दर डिस्पोज किया जाता है उनका। प्रोवाइडिंग लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंटेशन फैसिलिटी, लाइब्रेरी, प्रॉपर लाइब्रेरी और डॉक्यूमेंटेशन फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जा रहा है कि नहीं। तो ये सारे क्या हो गए इसमें, रोल ऑफ फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी इन द ड्रग सेफ्टी, ड्रग सेफ्टी में इनका क्या क्या रोल है। नेक्स्ट आपका आता है इसमें रोल ऑफ PTC इन ADR, रोल ऑफ PTC इन ADR। और फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी का एडवर्स ड्रग रिएक्शंस में क्या रोल होता है। तो पहला इसमें टू डेवलप प्रोफॉर्मा फॉर रिपोर्टिंग ADR, ये क्या करते हैं, प्रोफॉर्मा डेवलप करते हैं ADR को रिपोर्ट करने के लिए। टू डेवलप प्रोफॉर्मा फॉर रिपोर्टिंग ADR, रिपोर्टिंग ADR, ठीक है। क्या करते हैं, ये प्रोफॉर्मा डेवलप करते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की रिपोर्टिंग करने के लिए। दूसरा इसमें इसका दूसरा रोल है, इसमें PTC क्या करते हैं, इट मेड अवेलेबल प्रोफॉर्मा, मेड अवेलेबल प्रोफॉर्मा किसके लिए, प्रोफॉर्मा ऑफ ADR टू वार्ड्स, जो वार्ड्स होते हैं आपके अलग अलग वार्ड्स होते हैं उनमें उनका प्रोफॉर्मा प्रोवाइड कराना। जो नर्सिंग स्टाफ होता है वहाँ पे, जो फार्मेसी स्टाफ होता है, उनको क्या करते हैं, ये एक ADR के लिए प्रोफॉर्मा प्रोवाइड करा देते हैं इन वार्ड्स, ठीक है। और क्या इस पर रोल होता है, टू डेवलप प्रोसीजर फॉर एफिशिएंट रिपोर्टिंग, टू डेवलप प्रोसीजर फॉर एफिशिएंट efficient reporting of ADR, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले जो ADR है, फर्स्ट ADR must be reported by the attending physician, जो फिजिशियन होता है सबसे पहले उसके द्वारा रिपोर्ट किया जाता है ADR, ठीक है। उसके बाद जो अटेंडिंग फिजिशियन होता है उसको ADR रिपोर्ट कंप्लीट करनी होती है। फिजिशियन शुड कंप्लीट द ADR रिपोर्ट, उसके बाद में जो ADR रिपोर्ट है आपकी, जो ADR रिपोर्ट है ये क्या होगा, ये फॉरवर्डेड टू क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट,
फार्माकोलॉजिस्ट को फॉरवर्डेड हो जाएगी आपकी, ठीक है, और पीटीसी देन एडीआर शुड बी लिस्टेड इन मेडिकल रिकॉर्ड। जो एडीआर है उसको कहाँ पर रिकॉर्ड होना चाहिए? शुड बी लिस्टेड इन द मेडिकल रिकॉर्ड। जो मेडिकल रिकॉर्ड होता है पेशेंट का, उस पर भी एडीआर रिकॉर्ड होना चाहिए इन द मेडिकल रिकॉर्ड एज डायग्नोसिस। ठीक है, तो ये सारे जो आपका इसका जो फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी का एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के लिए ये रोल होता है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा अभी? इसमें जो आपकी कमिटी, डिफरेंट कमिटीज़ होती है, कमिटीज़ के नाम देखे थे इसमें, और जो फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी उसकी क्या क्या इसमें डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और क्या क्या इसमें रोल होते हैं। थैंक यू।